ये है मेडिकल इमरजेंसी। जो पाकिस्तान में लोकल जो लोग हैं वहां के, वो बोल रहे हैं कि एक मेडिकल इमरजेंसी आ चुकी है, न्यूक्लियर रेडिएशन स्प्रेड होते जा रहे हैं और जो उसके आसपास के विलेजेस हैं वहां तक पहुंच गए हैं। नीचे जो वाटर टेबल है वहां पर भी रेडिएशन चला गया है। पानी जो पिएंगे वो रेडिएशन पिएंगे, उससे कैंसर होगा और सब में होगा। नथिंग कैन अवॉइड इट, क्योंकि देखो आप खाने के बिना एक बार रह जाओ, पानी के बिना नहीं रह सकते, ये पानी पिएंगे और इनको कैंसर होगा। तो और पाकिस्तान में एक ऐसा, मतलब क्या बताएं, दुनिया का वाहिद देश है जहां पर किसी चीज की प्रिपरेशन नहीं होती, हर चीज कंटामिनेटेड हो गई। एंड सरकार, अब पूछे कोई वेर इज सरकार, तो वहां पर कुछ भी नहीं है। बोरॉन एक भिजवा दिया है, जिसका गाना पूरे विश्व में हो रहा है कि हमने बोरॉन भिजवा दिया, बोरॉन भिजवा दिया। अरे भाई, तुमने बोरॉन ले आए, लेकिन बोरॉन लोगों तक पहुंचा, उनको बताया कैसे यूज करना है, क्या करना है। अच्छा, एक बहुत अच्छी और सस्ती दवा है जो एक सब जगह हो सकती थी, वो था देसी गाय का गोबर। जैसा कि आप सभी ने इंट्रो में देखा, एक बहुत बड़ी इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी पाकिस्तान के लोकल्स ने बताया। और ये जो इमरजेंसी है, न्यूक्लियर रेडिएशन, ये जो है स्टार्ट हो चुका है और ज़मीन तक ये आ चुका है रेडिएशन। और वहाँ के लोकल्स बता रहे हैं ये विलेजेस यानी कि गाँव तक जो है आसपास के, वहाँ तक पहुँच चुका है और ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक रेडिएशन है, जैसा कि आप सब जानते हो। अब लोगों का कहना अर्थक्वेक की वजह से ये जो न्यूक्लियर रेडिएशन आया था, नहीं, अब जो है ये रेडिएशन आ चुका है, अब पानी तक पहुंच चुका है। वहाँ जाहिर सी बात है, लोग खाने के बिना तो रह सकते, लेकिन पानी के बिना नहीं रह सकते। तो पानी पिएंगे तो इनको जो है रेडिएशन पिएंगे, ये इनको कैंसर ही होगा, कैंसर या फिर कोई और बड़ी बड़ी बीमारियां जो हैं वो इनको लग जाएंगी, क्योंकि ये पानी नहीं पी रहे हैं, नॉर्मल पानी नहीं है, इसमें रेडिएशन है। रेडिएशन जो है हमारे शरीर को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर बना देता है, काफ़ी बीमारियां जो है कर देता है। अब इसका एक ही उपाय है, गोबर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना, जो कि इन पाकिस्तान के गांव में मुश्किल ही है मिलना। हमने पहले भी बताया था आपको कि पाकिस्तान में जो बार बार अर्थक्वेक आ रहे हैं, उसका रीजन क्या है। अब कई लोग हैं जो पाकिस्तान में बोलते हैं कि भाई वहां पर जो न्यूक्लियर बॉम्ब नीचे धरती में थे वो एक एक करके फटते जा रहे हैं, इसलिए ये रिक्टर स्केल के ऊपर बार बार अर्थक्वेक की बातें आती हैं। लेकिन अभी जो हैरान करने वाली बात आई वो ये थी कि पाकिस्तान में जो आर्मी है उसने लोगों को इवैक्यूएट करना शुरू कर दिया। गौमूत्र पीना है अगर आपको इस रेडिएशन से सरवाइव करना है। देखिए, सबसे पहली चीज तो उस जगह से दूर चले जाइए, वहां का कुछ रखा हुआ खाना पीना कुछ नहीं खाना, कपड़े लत्ते सब बदल लेने, स्नान करना है खूब, पानी आपके पास है, दरवाजे खिड़की बंद करने, और जो उसमें क्रैक्स होते हैं ना छोटे छोटे, उसके ऊपर आपको डक्ट टेप से लगा करके फिर गोबर वगैरह लगाना पड़ेगा ताकि रेडिएशन अंदर ना आए। और आपको अपने शरीर पे भी गोबर लगाना पड़ेगा, और उसके बाद जो है इस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। खासियत देखिए दो हैं। हाँ जी, यस लवीना जी बोलिए। नहीं, ये लोग तो ये भी कह देंगे कि वो S400 नहीं, उसका इन्फ्लेटेबल लगाया हुआ है। पाकिस्तानीज़ है, कुछ भी बोल सकते हैं, ये खुद वही करते हैं। इनकी आप सैटेलाइट पिक्चर देखो ना, कई सैटेलाइट पिक्चर्स में इनके JF-17 ये सब रियल नहीं होते, इन्फ्लेटेबल्स होते हैं। इनफैक्ट कराची में एक इनकी डिफेंस कंपनी है जो इन्फ्लेटेबल्स बनाती भी है। तो ये जो इनका धंधा है, ये इनका काम है। नाउ दे विल एक्यूज अस ऑफ यूजिंग इन्फ्लेटेबल्स। और हमने इस युद्ध के अंदर हमने पाकिस्तान को तो डिक्लेयर कर ही दिया है कि भाई प्रूव कर दिया कि मेंटल असाइलम है। आज चाइना के अंदर भी मेंटल असाइलम खुलने वाला है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूं इसलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूं कि किसी को पता ना लग जाए। ये उन्होंने जो मिसाइल दिए थे चाइना ने पाकिस्तान को, इनकी जो कंपनी है यहाँ पर जो ये मिसाइल बनाती थी, उसके शेयर नीचे गिर गए हैं, मिट्टी के भाव में भी कोई लेने को तैयार नहीं है। न्यूक्लियर की धमकी नहीं चलेगी अब, क्योंकि वो भी फूट गई है। थोड़ा सा यूके का भी माला स्वभाव था। अब चाइना का नाम घटिया इस्पात, मैं पूरी शुद्ध हिंदी में इसलिए बोल रही हूँ कि आप बचे रहो, घटिया इस्पात के लिए चीनी नाम लिया जाएगा। शुद्ध हिंदी में इसीलिए बोल रही हूँ। इनकी जो शिप्स हैं, जिसकी बड़ी इंडस्ट्री के दावे करते हैं, 15 दिन समुद्र में रहने के बजाय 2 दिन रहते हैं और 15 दिन डॉक रहती है रिपेयरिंग के लिए। तो अब जो है चीनी माल की असली हकीकत सामने आ रही है। मंजरी जी, आप देखिए जो वहां से रिपोर्ट्स आ रही है, ये वहीं की रिपोर्ट्स हैं कि जो ये सारा का सारा हो रहा है वहां पर,
उससे जो एक न्यूक्लियर इमरजेंसी आ गई है, यूएसए की टीम्स वहां पर हैं, हमने प्लेन्स पहले दिखाए थे। यूरोप से बोरॉन आ रहा है, कभी इजिप्ट से बोलते हैं। जो लोकल लोग हैं उन्हें वॉमिटिंग आ रही है, हेडेक्स हैं, नॉइजी हो रहा है, और सारे के सारे जो नियर बाई विलेजेस हैं उन सबको इवैक्यूएट करने के लिए बोल दिया। आपकी बात बिल्कुल सही है। हम ये सोच रहे थे कि इनको बोला गया था कि आप यहाँ पर बॉर्डर के पास मत जाइए, इन न्यूक्लियर प्लांट्स के पास मत जाइए। उनको लगता था कि भारत दोबारा से अटैक करेगा। आप पाकिस्तान से कहेंगे कि रेडिएशन वो न्यूक्लियर अपने आर्सेनल डिस्ट्रॉय कर लो, तो पाकिस्तान यस सर तो नहीं बोलेगा। आपकी मजबूरी है। वो आप अवसर देख रहा है कि भारत पे कब न्यूक्लियर अटैक करे, तो भारत के लिए मजबूरी क्या है, भारत वहां जाकर के न्यूक्लियर अटैक कर दे। दूसरी चीज, हाय लवीना, वेलकम टू द शो। दूसरी चीज है कि अगर भारत वहां पर अटैक करेगा वो वॉर कंडीशन में होगी, जैसे ये एस्केलेशन का कंडीशन है। तो हमको भी एक कॉशन लेने की जरूरत है। तो जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं उनके लिए मैं कहूंगी गौमूत्र पीना शुरू कर दीजिए। अगर आप नीट नहीं पी सकते हैं उसको, तो आप जो है उसको पानी में घोल करके पीजिए, लेकिन गौमूत्र पीना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये इंटरनल ऑर्गन्स को अकेला तरीका है न्यूक्लियर रेडिएशन से बचाने का। दूसरा, आप अपना गोबर से बनी हुई साबुन बहुत जगह आती है, वो साबुनें ले लीजिए, या डायरेक्ट आप गोबर से नहाना शुरू कर। पहले भी एक बार रिपोर्ट आई थी कि चीनी मिसाइलों के अंदर बारूद ना होकर के सैंड है और पानी है। ये वेट ताकि उनका दिया जा सके। हाँ, ये रिपोर्ट बहुत लीक हुई थी, और अब की जो है ये साबित हो गया कि वो रिपोर्ट सही थी, क्योंकि उस समय तो चाइना ने कहा था कि उनके दुश्मनों ने इसको जो है साजिशन निकाला है, लेकिन अब साबित हो गया कि वो रिपोर्ट सही थी। एक आके गिरी है ना म्यूजियम पीस में। जैसे रशिया ने यूरोप के सारे, तो विकास जी को ज्योग्राफी के बारे में कम नॉलेज है, और उनको ये भी पता नहीं है कि ये जो सारे फटा है पाकिस्तान का कुछ, वो कहाँ फटा है। मैं दोबारा से मैप के ऊपर दिखा देता हूँ। ये जैकोबाबाद, ये हमारा राजस्थान के पास है, और यहाँ पर ऊपर एक वैली है, वो बिल्कुल जम्मू कश्मीर के पास लगती है। दो है जो एक पंजाब के बॉर्डर के पास है। तो आप ये मत समझना कि हम बचे हुए हैं, उन्होंने सारी अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी लीजिए ताकि समय आने पे आप अपने आप को सुरक्षित कर सके। जी लवीना, टुडे वी हर्ड वन न्यूज दैट रोहिंग्यास को पकड़ा गया, उन्हें समुद्र में फेंक दिया उनके बॉर्डर के पास। उनको बोला वो सामने तुम्हारा कंट्री पड़ा है, 800 मीटर दूर है, स्विम करके चले जाओ। अब ये मेरे पास कंफर्म न्यूज नहीं है, बट इसके बाद मुझे ये भी पता लगा है कि कुछ हमारे लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उसमें यूनाइटेड नेशंस के जो ह्यूमन राइट्स के जो चैंपियन हैं वो पहुंच। आगे आपने क्लिप्स देखा, उसमें आपने देखा होगा कि न्यूक्लियर रेडिएशन जो है वो इमरजेंसी मेडिकल लग चुका है। इसका काफी ज्यादा हद तक जो है न्यूक्लियर रेडिएशन जो है फैल चुका है गांव तक की, और ये न्यूक्लियर रेडिएशन जमीन तक पहुंच चुका है। इसका मतलब पानी में। अब जो है लोग खाने के बिना तो रह सकते हैं, ऑफ कोर्स 15-15 दिन भी, 2-2 दिन रह लेंगे, 3-3 दिन रह लेंगे, लेकिन हर कोई जो है वो मुश्किल से 2 घंटे भी पानी के बिना नहीं रह सकता। तो ऑब्वियस सी बात है ये पानी तो पिएंगे, और वो पानी के अंदर रेडिएशन जो है वो मिल चुका है, तो ऑब्वियसली ये रेडिएशन ही पी रहे हैं। और रेडिएशन कितना नुकसानदायक है, कितना घातक है, ये सब आप जानते ही होंगे। ये पीने से बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं, कैंसर, लीवर फेल, किडनी फेल, ये सब बीमारियां हो सकती हैं। अब सरकार की बात की जाए, वहाँ की सरकार क्या कर रही थी, तो वहाँ की सरकार का कोई नामो निशानी नहीं है, कुछ पता ही नहीं है सरकार है भी कि नहीं है, क्या है। वहाँ पे कुछ जो है रिसर्च नहीं की जाती, कुछ देखा नहीं जाता, कुछ प्रोग्रेस नहीं की जाती, तभी ये हालात है वहाँ के। पहले कहा जा रहा था अर्थक्वेक की वजह से न्यूक्लियर रेडिएशन हो गया, लेकिन नहीं, ये वजह जो है ये कुछ और ही है। अब जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है ये रेडिएशन, ये धीमे धीमे फैलता चला जा रहा है हर गांव में। अब इससे काफ़ी लोग की डेथ भी होंगी, ऑब्वियसली होंगी, क्योंकि पानी के बिना तो ये लोग रह नहीं सकते। पानी पिएगा ही हर इंसान, पानी पिएंगे तो ये नुकसान करेगा। और करीब 100 किलोमीटर एरिया जो है वो न्यूक्लियर रेडिएशन की चपेट में आ चुका है। तो आप समझ सकते हो कि 100 किलोमीटर बहुत बड़ा जो किलोमीटर की मात्रा है, ये
100 किलोमीटर के लोग जो हैं इसमें शिकार बन चुके हैं। अब क्या होगा, कैसे होगा, ये तो भाई मेरे समझ से बिल्कुल बाहर है। अब इसमें आपकी क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।